बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को और जो लश्कर कुरैश का एक हिस्सा हैं और वो आम लोग जो अपने दुनियावी मकासद के लिए या अपने मामलात के लिए हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो क़ादरी हों, सोहरवर्दी हों, नक्शबंदी हों, शाज़ली हों, चिश्ती हों या साबरी हों या कोई भी खानवादा हो, जो रूहानियत की जस्तजू में, इल्म की तलब में, अमलियात को सीखने के लिए जो लोग हमारे खानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, अपने सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, तारिकिया और शाज़लिया में अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी ऑफिशियली वेबसाइट www.drabdulwajidshazli पर प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल की 47 एपिसोड में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये मुबारक सफ़र, हमारा ये रूहानियत से भरपूर सफ़र, हमारा ये सलासिल के ज़िक्र व अस्कार, सलासिल की तालीमात, सलासिल के अमलियात का ये सफ़र तेज़ी की तरफ, तेज़ी से अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुसूसी शर्फ बख्शा कि इस सिलसिले के जो रहनुमा और जो रहबर हैं वो मेरे वालिद मोहतरम, मेरे पीरो मुर्शिद, यानी कि मैं जो कुछ आपको तालीमात करता हूँ वो सब कुछ मुझको जो अता हुआ मेरे पीरो मुर्शिद से हुआ। सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप अपने मसाइल के लिए हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमें अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं। अब वो मसाइल जो आपके रूहानी हों, वो मसाइल जो आपके जिस्मानी हों, या फिर आप कोई ऐसे मुज़ी अमराज में मुब्तला हैं कि कोई हल नहीं मिल रहा आपको, आप ऐसे मुश्किलात में घिरे हुए हैं कि आपको उसका कोई हल नहीं मिल रहा, तो ये ट्रांसमिशन जो आज की है आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है ये दुखी दिलों का मदावा है, ये दुखी दिलों का सहारा है, ये उन आम लोगों के लिए है आज की ट्रांसमिशन कि जिसको सुनकर, कि जिसको देखकर, कि जिसको समझकर आप अपने दुनियावी मकासद, दुनियावी मसाइल खुद हल कर सकते हैं। हमारे सिलसिले का ये तरीक़ेकार रहा है कि जब हम अपना सफ़ीना निजातुल मसाइल का सिलसिला शुरू करते हैं तो हम उसमें एक ख़ास कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो आम लोगों के लिए हो, जो ख़ास लोगों के लिए हो, जो बिलखुसूस मेरे वो हम सफ़र साथियों के लिए हो जो मेरे साथ पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना चल रहे हैं, जो ताक़िलिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी ख़ास क्लासेस हैं उसका हिस्सा हैं। और यकीनन आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों के लिए दुआए हिज़्बुल बहर से
अब यकीनन माह सफ़र का महीना चल रहा है, माह सफ़र का महीना बहुत करीब है हमारे, और हर तरफ हर जगह हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का जो फैज़ जो आपके बदन से जारी हुआ, यानी कि हिज़्बुल बहर का जो नूर आपके बदन से फूटा, कि जिसका फैज़, जिसका चर्चा दुनिया भर में है, तमाम सलासिल के लोग उससे फैज़ात से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्यों ना मेरे साथ जो आम लोग चल रहे हैं कि जिन्होंने मुझसे कहा कि हुजूर दुआ हिज़्बुल बहर बहुत बड़ी दुआ है, कोई ये कहता है कि हुजूर हमसे नहीं पढ़ी जाती, कोई कहता है हुजूर हमें कोई दुआ हिज़्बुल बहर का कुछ खुलासा बताएं, हुजूर को हमें दुआ हिज़्बुल बहर से कोई तरीका बताएं, हम क्या करें। यकीनन जिसका जब चर्चा ज़्यादा होता है तो लोगों की तवज्जो उसकी तरफ होती है। आप हिज़्बुल बहर का चिल्ला हमारे सलासिल में किसी भी खानवादे से करें, किसी भी नेटवर्क से करें, किसी भी बुजुर्गाने दीन, किसी भी हमारे पीर भाइयों के तरीके पे करें जो मियाँ हुजूर ने तालीम किया हुआ है, लेकिन वो आम लोग क्या करें कि जिनको हिज़्बुल बहर याद नहीं है। वो हिज़्बुल बहर का कौन सा ऐसा राज है कि जिससे आम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, कि जिससे आम लोग फैज़ उठा सकते हैं। लेकिन जिनको हिज़्बुल बहर याद है वो तो कर लेंगे, लेकिन वो आम लोग जो जिनको हिज़्बुल बहर याद नहीं है, उनको शौक़ है, वो किसी मसाइल में गिरफ्तार हैं, वो हिज़्बुल बहर को करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कल्बुल हिज़्बुल बहर किसी आयत को कहा जाता है। जिस तरह कुरान का दिल सूरह यासीन है, जिस तरह सूरह यासीन का दिल सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम है, इसी तरह दुआ हिज़्बुल बहर का भी दिल है। वो किस आयत को कहा जाता है, किस इबारत को कहा जाता है कि जिसको पढ़कर आम लोग वही फयूजात, वही बरकतें, वही सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो लोग हिज़्बुल बहर पढ़कर हासिल करते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुआ हिज़्बुल बहर याद करो। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाखुदा मैंने हिज़्बुल बहर का लफ्ज़ ब लफ्ज़ हुज़ूर करीम रऊफ़ुर रहीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। आप फरमाते हैं कि अपने बच्चों को ज़ुबानी हिज़्बुल बहर याद कराओ, क्योंकि इसमें आज़म है। अब इसके अंदर इसमें आज़म है, वो क्या है? और यकीनन इसमें आज़म वो ही है जो कल्बुल हिज़्बुल बहर है, कि जिसको हिज़्बुल बहर का कल्ब कहा जाता है। हिज़्बुल बहर का जिसको कल्ब कहा जाता है, जिसको हिज़्बुल बहर का कल्ब कहा जाता है। और अगर हम ख़ानदान शाज़लिया की अगर बात करते हैं तो मैंने अपने ही पेज पर डॉक्टर अब्दुल वारिस शाज़ली पर हिज़्बुल बहर की बातनी तफसीर बयान की है। उसके अंदर मैंने बताया है कि ख़ानदान शाज़लिया का जो इसमें आज़म है, एक ही दुआ हिज़्बुल बहर का इसमें आज़म और एक ही ख़ानदान शाज़लिया का इसमें आज़म, यानी कि हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह आप जिस आयत को कसरत से पढ़ा करते थे, जिसको बुजुर्गों ने फरमाया है, जिसको अक्सर मशाइखुल उज़ाम ने फरमाया कि ये इसमें आज़म ख़ानदान शाज़लिया का है, जिसको कहा जाता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो तो ख़ानदान शाज़लिया का इसमें आज़म है। लेकिन दुआ हिज़्बुल बहर का इसमें आज़म क्या है कि किस आयत को कल्बुल हिज़्बुल बहर कहा जाता है। इस सलासिल के अंदर, इस सिलसिले के अंदर हमारे बुजुर्गाने दीन क्या फरमाते हैं, यानी कि वो आम लोग जिनको हिज़्बुल बहर याद नहीं है वो क्या करेंगे। आप अगर हिज़्बुल बहर करना चाहते हो तो आप एक बार आम लोग पढ़ लिया करें, देख कर पढ़ लें, लेकिन कि जिस आयत का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, कि जिस कल्बुल हिज़्बुल बहर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बाआसानी हर आम इंसान उस आयत को याद कर सकता है। और
बिल्कुल छोटी सी है। और अगर उसको जिस तरतीब से हम तक हमारे बुजुर्गों से वो तरीके पहुंचे हैं, अगर आप उसको आसानी के साथ कर लोगे तो आप भी, यानी कि अब जैसे पूरी दुआ हिज़्बुल बहर है, अब पूरी दुआ हिज़्बुल बहर काफी बड़ी दुआ है, अब उसका जो खुलासा है, उसका जो जुज़ है, ये वही कल्बुल हिज़्बुल बहर है। इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाए हैं। तो इसको फिर वो कौन सी आयत है ऐसी, वो कौन सी दुआ है ऐसी कि जिसको पढ़ लेने से पूरी दुआ हिज़्बुल बहर का मकसद, पूरे दुआ हिज़्बुल बहर का खुलासा, पूरा दुआ हिज़्बुल बहर की रूहानियत, पूरा ख़ानदान शाज़लिया में दुआ हिज़्बुल बहर का फ़यूज़ात फैज़ उस आयत में सिमटा हुआ है, जो आयत महफूज और पोशीदा है। वो कौन सी आयत है कि जिसको करके आप इसकी ज़कात भी अदा कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, और अपने मकासद के लिए, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, कहते हैं बुजुर्गान दीन कि इसमें आज़म उस इसमें आज़म को कहा जाता है, उस अस्माए मुबारका को कहा जाता है कि जिससे पढ़कर आपका बातिन रोशन हो जाए। अगर कोई सालिक पढ़ता है तो वो कामिल हो जाए, अगर कोई आम शख्स पढ़ता है तो वो कामिल हो जाता है, अगर कोई कामिल पढ़ता है तो वो अकमल हो जाता है, अगर कोई अकमल पढ़ता है तो उसके दर्जात इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि मलाइका और फरिश्ते उसके ऊपर रश करते हैं। अब वो क्या इसमें आज़म है, अब वो क्या कल्बुल हिज़्बुल बहर है कि जो सिर्फ और सिर्फ अमल कर लेने से, अगर दुनियावी मकासद के लिए पढ़ते हो ना तो फिर एक समझ लो कि आम लोगों का तरीक़ेकार है। लेकिन अगर कोई इसको सालिक भी पढ़ता है, कोई इसको आमिल पढ़ता है, देखो एक बात याद रखना, दुआ हिज़्बुल बहर के आमिल ना बनना, दुआ हिज़्बुल बहर से अपना सलूक तय करना, जो बुजुर्गों का तरीका है। आप सिर्फ दुआ हिज़्बुल बहर को समझ लोगे ना, आप जिसको ठोकर मारोगे वो आमिल बन जाएगा, जिसको दुनियावी आमिल कहा जाता है। आमिल की भी दो कैटेगरी हैं, एक वो अमल करने वाला जो खुदा की राह में कर रहा हो, और एक वो अमल करने वाला जो दुनियावी मकासद के लिए कर रहा हो। दुआ हिज़्बुल बहर से अपने मन को रोशन करना। अगर दुआ हिज़्बुल बहर की आप ज़कात के लिए बैठ रहे हो, ज़कात अदा करने के लिए, अगर आपने नियत की है ज़कात दुआ हिज़्बुल बहर की, तो आप इस नियत से ना बैठना कि मैं आमिल बन जाऊंगा, अभी लोगों का इलाज करूंगा, लोगों के काम करूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की रोशनी के लिए करना, अपनी रूहानियत के लिए करना, अपने रब को राज़ी करने के लिए करना, कुर्ब हासिल करने के लिए करना। यहाँ तक कि जब मैंने हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया था हमारे खानवादे में, हमारे सलासिल के अंदर, सबसे पहले आज से 20 साल पहले मियाँ हुजूर ने सबसे पहले हिज़्बुल बहर का अमल जिससे करवाया था वो मैं शख्स हूँ। मैंने हिज़्बुल बहर का अमल किया था। मियाँ हुजूर ने कहा था, बेटा पहले 360 बार अल्लाह की राह, अल्लाह के कुर्ब के लिए पढ़ना, फिर दूसरा हिस्सा हिज़्बुल बहर का 360 मरतबा वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना, और फिर तीसरा हिस्सा करना हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के लिए, उनका खुसूसी फैज़ तलब करना, हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली से फैज़, फ़यूज़ात, बरकतें मांगना, उनका इरसाल करना। और जब तुम चौथा चिल्ला करोगे ना, वो तुम अपने लिए करना। और हमने 3-3 दिन में किए थे, यानी कि पहले 3 दिन हमने 6, 7, 8 का इंतज़ार नहीं किया था, हमने सफ़र के महीने में किया था। हम पहली सफ़र में बैठे थे, हमने 3 दिन अल्लाह के लिए किया, 3 दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया, तीसरा हिस्सा हमने शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के लिए किया, चौथा हिस्सा हमने अपने पीरो मुर्शिद के लिए किया, 5वां हिस्सा हमने अपने लिए किया।
हमने तो इस तरतीब से किया था, इसके अंदर 6, 7, 8 भी आ गई। और अगर बिलखुसूस अगर 6, 7, 8 को करें तो 6, 7, 8 को भी कर सकते हो, वो भी ज़्यादा अफजल है, बेहतर है। लेकिन हमने जिस तरीके से किया, हम वो तरीक़ेकार अपना सब बता रहे हैं आपको। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हिज़्बुल बहर पढ़ो ताकि अल्लाह तबारा व ताला तुमको अपने उन चंद लोगों में शामिल फरमा ले कि जिन चंद लोगों से वो राजी हुआ। और दुआ हिज़्बुल बहर वो ख़ास दुआ है, वो ख़ासुल ख़ास दुआ है जो पढ़ने वाला मकबूल बारगाह हो जाता है। और दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ने वाला सैफुज़ ज़ुबान हो जाता है। दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ने वाला मुजीबुद दावात हो जाता है। और दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ने वाले के पर रब की उन सफ़ात की तजल्लियों का ज़हूर होता है कि जो वो उस रब की ख़ास तजल्लियाँ होती हैं। वो अपने बंदों को जो हिज़्बुल बहर पढ़ते हैं उन पर रहमत की बरसात कर देता है, अपने फजल की इंतहा कर देता है, अपनी नेमतें उन पर तमाम कर देता है। क्यों? क्योंकि ये वो दुआ है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस दुआ को पढ़ा और हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को तालीम फरमाया। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर अहले बगदाद हिज़्बुल बहर को पढ़ते तो हलाकू खान कभी भी बगदाद को तराज नहीं कर पाता। और आज के दौर में आप देखें, आप किस मसाहिब में गिरफ्तार हैं। अगर मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं कि कहीं अहले सिंध पानी में डूबा हुआ है, कहीं अहले पंजाब पानी में डूबा हुआ है, और इसके बाद कि जो अमवात हो रही हैं, जो लोगों के अंदर मसाइल हो रहे हैं, फिर उनकी वजह से मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं लोग, वबाओं में मुब्तला हो रहे हैं लोग, तो भाई हिज़्बुल बहर क्यों नहीं पढ़ते हो? अब हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं अहले कराची की बात करता हूँ, अगर मैं मुख्तलिफ मुफ्तियान कराम की बात करता हूँ, उलमाए कराम की बात करता हूँ, आम लोगों की बात करता हूँ, इतने हिज़्बुल बहर पढ़ते हैं। पढ़ना, उसको समझना, उससे फयूजात बरकत को हासिल करना और उसको अपने अंदर समोना, सब मुख्तलिफ बातें हैं। हमारे मुर्शिद फरमाते हैं सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, पढ़ने से आमिल नहीं बनता, रट्टाफिकेशन से आमिल नहीं बनता इंसान। पढ़ने से कोई भी इंसान कामिल नहीं होता, उसको सिर्फ सवाब मिलता है। तो फिर कौन लोग हैं जो हिज़्बुल बहर पढ़ के साहिब दावात हुए कि जैसे हजरत शेख हसन निज़ामी जैसे बुजुर्ग कि जिनसे इजाजत हमारे दादा मियां हज़रत उस्मान अली शाह साहब को हुई, कि जैसे हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में दुआ हिज़्बुल बहर के सबसे बड़े आमिल गुजरे। आप हजरत शेख फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के, जिनका सिलसिला मुरादाबादी है, आप साहिब दावात गुजरे हैं बुजुर्ग हिज़्बुल बहर के, कि हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी जैसे बुजुर्ग गुजरे, और साहिब दावात बुजुर्ग हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जैसे बुजुर्ग गुजरे। और हमारे पाकिस्तान में भी एक साहिब दावात बुजुर्ग और हैं कि जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, हजरत पीर मेहर अली शाह को। आपने भी हिज़्बुल बहर बहुत पढ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खानवादा वो खानवादा है कि जो 4 और मुख्तलिफ जगहों से हम तक हिज़्बुल बहर और इजाज़त उन बुजुर्गों से पहुंची है जो साहिब दावात बुजुर्ग गुजरे। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि तुम कोई भी अमल करो, पहले उस अमल को समझो, उस अमल को याद करो, उस अमल को देखो, फिर उस अमल में गर्क हो जाओ। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने 3 दिन करा, बाकी 357 दिन एक एक बार पढ़ते रहे, भाई जी बहुत है, 6, 7, 8 को करा और बाकी भूल गए, एक एक बार पढ़ना है।
देखो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, आपने फरमाया तुम कोई भी अमल करो लेकिन मुतवातिर तवातिर के साथ करो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करो, चाहे कम करो थोड़ा करो, लेकिन उसको फिर पाबंदी के साथ लेकर चलो। यहां तक कि वज़ाइफ को तर्क करने वाला हुजूर ने बहुत सख्त अल्फाज में उसकी ममानियत किए। पहले हिज़्बुल बहर को समझें, हिज़्बुल बहर को समझें, मैं फिर कह रहा हूं हिज़्बुल बहर को समझें। हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ना मकसूद है तो हम सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं, हमने उसको समझना है, उसकी रूहानियत को हासिल करना है। क्यों बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, क्यों बड़े बड़े आलिम दीन बुज़ुर्गों की चौखट पे जाके बैठते हैं कि हुजूर हमें हिज़्बुल बहर का तरीका बताएं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो हिज़्बुल बहर की जो साहिब दावात बुज़ुर्ग है ना, कि जिनकी इजाज़त से पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर उलमाए कराम दुआ हिज़्बुल बहर कर रहे हैं, और उन उलमाए कराम के शागिर्द जो हज़ारों की तादाद में हैं वो लोग कर रहे हैं। तो ये फैज़ हमारे मुर्शिद का है, ये फैज़ हमारे घराने का, हमारे मुर्शिद का है, हमारे सिलसिले का फैज़ है। ये वो फैज़ है कि जिन बुज़ुर्गों ने अपनी पूरी पूरी रियाज़तें कर दी, तो हिज़्बुल बहर को, जिन लोगों को हिज़्बुल बहर याद नहीं है वो थोड़ा 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 उसको ज़बानी हिफ्ज़ करना शुरू करें। और हिज़्बुल बहर एक बार, अच्छा इस दुआ को दुआए असर भी कहा जाता है, यानी कि असर की नमाज के बाद बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि जो शख्स का कोई मुश्किल मसला हो वो असर की नमाज के बाद एक बार, सिर्फ एक बार दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ लिया करे। किसके बाद? असर की नमाज के बाद। तो कहते हैं कि चंद दिन ही गुजरते हैं उसका वो मकसद हल हो जाता है। अगर आपके ऊपर पहाड़ जैसा कर्जा भी हो, आप किसी मुज़ी अमराज में मुब्तला हो गए हों, आप किसी बीमारी में मुब्तला हों, या आपका वो मसाइल जो हल नहीं हो रहा हो, आप इसी को हिज़्बुल बहर को असर की नमाज के बाद एक बार खाली, लेकिन इसकी आप रूटीन बनाएं, इसमें पाबंदी ज़रूरी है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, कल भूल गए, परसों पढ़ लिया, फिर भूल गए, फिर पढ़ लिया, नहीं, ये पूरी एक चेन बनाएं आप। इसको दुआए असर भी कहा जाता है कि यानी कि ये असर की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, और इसको बाकायदा तौर पे बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि ये हल्लल मुश्किलात है। और वो कल्बुल हिज़्बुल बहर कि जिसका जिक्र मैं आप लोगों से कर रहा था, उस आयत को भी हल्लुल मुश्किलात कहा जाता है कि वो आपके हर मुश्किलात का हल है। वो मुश्किलात जो आपकी दुनियावी हैं, वो मुश्किलात जो आपकी दीनी हैं, वो मुश्किलात आपकी जो आपके बातिन की रूहानियत की हैं, वो मुश्किलात जो आपके सालिक सलूक के सफ़र की हैं, वो मुश्किलात जो आपके अमलियात के सफ़र की हैं, वो मुश्किलात आपके जो आपके तरीक़त का सफ़र है उसमें मुश्किलात हैं आपको ऊपर। उस आयत को हलल मुश्किलात भी कहा जाता है।